साइबर एक ऐसा जाल जिसने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है। लेकिन दुनिया के कुछ रिचेस्ट लोग जैसे एलन मस्क, को फाउंडर ऑफ स्पेसएक्स, बिल गेट्स, को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, मार्क जुकरबर्ग, को फाउंडर ऑफ फेसबुक, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप, ये वो लोग हैं जिन्होंने साइबर को बड़ी डीपली रिसर्च किया। पर ये सब लोग साइबर को इतना डीपली रिसर्च क्यों कर रहे थे, वजह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और दूसरी तरफ हैं आप लोग जो बड़ी प्राउडली जाने या अनजाने में ही पर खुद को इस ट्रैप में डाल देते हैं। और एंड या रिजल्ट क्या निकलता है, या तो आप सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, या तो फिर अपनी उस फैमिली को जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उनको इस अनजान खतरे में डाल देते हैं। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जिस साइबर का इन्वेंशन लोगों के बेनिफिट के लिए हुआ था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वही साइबर लोगों को करने पर मजबूर कर दिया। जिस साइबर की वजह से लोगों के पैसे डूब रहे थे, वही साइबर अमीरों को और अमीर कैसे बना रहा था। जो साइबर लाखों जिंदगियों को बर्बाद कर रहा था, वही साइबर कुछ लोगों की जिंदगियों को एक नई ऊंचाई कैसे दे रहा था। साइबर ट्रैप में एक 10 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक के ओल्ड मैन तक लोग कैसे फंसते चले जा रहे हैं। आखिर साइबर ट्रैप होता क्या है, इसे अपने कंट्रोल में लेकर रिच कैसे बने, या फिर इस पर इतना कंट्रोल कैसे करें जिससे खुद को और अपनी फैमिली को सेफ रख पाए। तो आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। सो आर यू कमिंग विथ मी? तो देखो, साल होता है 1971 का, जब एक अमेरिकी प्रोग्रामर बॉब थॉमस ने सेल्फ रिप्लिकेटिंग नाम का एक वायरस बनाया। बॉब थॉमस, इस नाम को याद रखना, आगे आपको पता चलेगा कि कैसे इस एक बंदे की वजह से शुरू होता है साइबर ट्रैप का खतरनाक और गंदा खेल। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि साइबर ट्रैप होता क्या है, इसका इनोवेशन कब और किस लिए हुआ, और साइबर का नाम साइबर ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों। तो देखो, ईयर होता है 1948 का, जब एक अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्बर्ट वीनर एक किताब लिखते हैं और उसका नाम रखते हैं साइबरनेटिक्स और कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड द मशीन। क्योंकि इस किताब का पर्पस ही होता है लोगों और मशीनों के बीच कम्युनिकेट करना और मशीनों पर कंट्रोल करना। और चूंकि उस वक्त जो इंटरनेट वजूद में आ रहे थे, उनका भी पर्पस सेम था, लोगों और मशीनों के बीच कम्युनिकेट करना। तो इसी सिमिलरिटी को देखते हुए नॉर्बर्ट वीनर की किताब की जो हेडिंग थी साइबरनेटिक्स, उससे साइबर को लिया जाता है और इस कम्युनिकेशन या कंट्रोल या फिर कहें तो इस इंटरनेट की दुनिया का नाम साइबर पड़ता है। अब धीरे धीरे साइबर अपनी पीक की तरफ बढ़ने लगा था। जैसे कि 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, शॉर्ट में कहे तो ARPANET, विकसित किया, जो आगे चल के इंटरनेट का आधार बना। और फिर ईयर आता है 1970 से 1980 का, जब साइबर को अलग अलग कंट्री में लोगों ने विकसित करना शुरू कर दिया। लेकिन साइबर को एक नई ऊंचाई तब मिलती है जब इसे 1990 में आम लोगों के लिए अलाउ किया जाता है और WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को लॉन्च किया जाता है। लेकिन एक तरफ जहां ये सारी चीजें चल रही होती हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसा हो जाता है जो साइबर की दुनिया में भूचाल ला देता है। किसी भी इनोवेशन का जो पहला यूजर होता है वो क्रिमिनल होता है। I can assure you there is a cyber criminal somewhere over there who's not interested in fake videos and making, face fit. किस स्केल पे साइबर क्राइम हो रहा है हमारे चारों तरफ? हर 10 में से 2-3 लोग ट्रैप हो चुके हैं। Who's looking deeply at how can I hack a security database of some sort and get credit card information or get security information. और इवेंचुअली आप देखेंगे कि अगले 5 सालों में 80% क्राइम साइबर क्राइम हो जाएगा। And in 2025, cybercrime damages are going to be exceeding $10.5 trillion. आप ही के लाखों करोड़ों रुपए आप ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस हद तक आपका दिमाग कंट्रोल हो सकता है, बिकॉज़ वी ऑल आर द प्रोडक्ट। लेकिन उसे जानने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर साइबर ट्रैप कितने तरह का होता है। तो देखो, अगर हम इसे फेस ऑफ नंबर से समझें तो इसे हम 7 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 साइबर सिक्योरिटी, नंबर 2 साइबर स्पेस, नंबर 3 साइबर इकोनॉमी, नंबर 4 साइबर वारफेयर, नंबर 5 साइबर गवर्नेंस, नंबर 6 साइबर क्राइम और नंबर 7 साइबर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये पार्ट अपने आप में ही इतने इम्पोर्टेंट हैं कि इनमें से हर एक पार्ट पर एक प्रॉपर वीडियो बन सकती है। तो अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर
वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर ला सकूं। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और साइबर क्राइम को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइबर की दुनिया का यही वो पार्ट है जिसके थ्रू हम साइबर ट्रैप में फंसते हैं या फंसाए जाते हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा करंट सिचुएशन पर नजर डालते हैं कि एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या चाहिए होता है कि उनके पास एक अच्छी सी जॉब हो, एक अच्छा सा घर हो और अपनी खुद की एक गाड़ी हो। लेकिन इन चीज़ों को पाने के लिए भी उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक थॉट ज़रूर होता है कि काश कोई ऐसा शॉर्टकट तरीका होता जिससे हम इन सब चीज़ों को बड़ी आसानी से पा लेते। तो लोग आपके इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, जिसके जरिए आपको ठगा जाता है। तो कभी आपको बुलिंग की जाती है, तो कभी आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि मेरे पास तुम्हारे फला फला तस्वीर हैं, वीडियोस हैं और भी बहुत कुछ है। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं इसे तुम्हारे रिलेटिव के पास ना भेजूं तो तुम मुझे इतने पैसे दे दो। और हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब उसको कहा जाता है कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम तुम्हारी प्राइवेसी को पब्लिक कर देंगे। ऐसे में जरा आप सोच कर देखो कि एक आम इंसान क्या करेगा। पहले तो वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरे फोटोज वीडियोस इन सबको पब्लिक मत करना वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन जब उसको ज्यादा टॉर्चर किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके उसको दे देता है और सोचता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब थी जो मैं इस ट्रैप में फंस गया, पर फाइनली अब मैं इस ट्रैप से आजाद हूँ। पर अफसोस वो गलत होता है। उसकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई बल्कि और ज्यादा बढ़ जाती है और उससे और ज्यादा पैसे का डिमांड किया जाता है और न देने पर उसकी प्राइवेसी को पब्लिक करने की बार बार धमकी दी जाती है। ऐसे में वो जहां तहां से पैसे का इंतजाम करके उन लोगों को देते रहता है, पर फाइनली जब उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है तो उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। पहला ये कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे और इस सिचुएशन से लड़ने के लिए तैयार हो, या फिर दूसरा ये कि वो कर लेता है। रिपोर्ट देखो दोस्तों कि कैसे इस साइबर ट्रैप में फंसकर लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी। ऐसे ही हजारों तरीके से आपको इस ट्रैप में फंसाया जाता है, कभी डिजिटल अरेस्ट के नाम पर, तो कभी आपको अच्छे अच्छे ऑफर के नाम पर, तो कभी आपके वॉइस को क्लोन करके, तो कभी आपके फोन को हैक करके, तो कभी आपको लॉटरी विजेता बनाकर। लेकिन अब सवाल ये है कि इस साइबर ट्रैप से बचा कैसे जाए। तो इसके बचने के कई रास्ते हैं जो हम आगे जानेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेथड जो है वो है अवेयरनेस। जी हाँ, आप साइबर के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ही कम रिस्क होगा आपका इस ट्रैप में फंसने का। लेकिन अब वो वक्त आ गया है दोस्तों आपको एक और सच्चाई से रूबरू कराने का, और वो ये है कि ये जितने भी तरीके हैं ये सब के सब वे ऑफ इलीगल हैं। यानी इसके जरिए ठगी करने वालों को कहीं ना कहीं ये डर जरूर होता है कि पकड़े जाने पर उनको सजा जरूर हो। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक और डरावना वे ऑफ लीगल है, जिसके थ्रू आपको साइबर ट्रैप का शिकार बनाया जाता है और जिसके प्रमोशन के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को रखा जाता है, जिनको आप अपना मेंटोर मानते हो या आइडल मानते हो, या जिनसे इंस्पायर होकर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हो। पर सच ये नहीं है। सच तो ये है कि ये सब के सब लोग आपको धोखे में रखते हैं और इस वे ऑफ लीगल के थ्रू लोगों को ठगी करने वालों की जो एक अमाउंट होती है उसका एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को भी जाता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ भी बकवास कर रहा हूं, बट आई प्रॉमिस यू गिव मी सम टाइम, आपकी हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर ये साइबर ट्रैप का आइडिया आया कहां से। तो देखो, मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको एक नाम याद रखने के लिए बोला था, बॉब थॉमस। जी हाँ, यही वो बंदा है जिसके थ्रू साइबर ट्रैप का आइडिया उन लोगों को मिला जो लोगों को ठगने के लिए बेताब बैठे थे। तो देखो होता क्या है कि जब साइबर धीरे धीरे अपनी पीक की तरफ बढ़ रहा था और ईयर 1971 में जब लोग अपनी प्राइवेसी जैसे फोटोज, वीडियोज और भी अपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन
कंप्यूटर में रखना शुरू कर दिए थे, जो साइबर के बनाए डाटा में सेव हो रहा था। तो इसी चीज को चेक करने के लिए कि जो इंफॉर्मेशन हम साइबर के बनाए डाटा में रखते हैं वो सेफ है या नहीं, बॉब थॉमस ने एक सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस बनाया क्रीपर और उसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया ताकि ये मालूम किया जा सके कि साइबर के डाटा में जो हमने सेव कर रखा है उसे चुराया जा सकता है या नहीं। अब जैसे ही क्रीपर को कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, बॉब थॉमस उसके इफेक्ट को देखकर हैरान हो जाता है। होता क्या है दोस्तों कि क्रीपर को जैसे ही कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है वो पूरे कंप्यूटर को लॉक कर देता है और स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैच। और ये सिर्फ एक कंप्यूटर में नहीं होता है बल्कि उस कंप्यूटर से साइबर के थ्रू जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, क्रीपर खुद को उन सब कंप्यूटर में कॉपी करता है और सारे के सारे कंप्यूटर को लॉक कर देता है और उनके भी स्क्रीन पर यही लिखा हुआ आता है, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैच। और देखते ही देखते दोस्तों इस क्रीपर वायरस से लाखों कंप्यूटर इफेक्ट हो जाते हैं। अब एक तरफ जहां उन लोगों को ये आइडिया मिलता है कि कैसे साइबर के थ्रू लोगों को ठगा जा सकता है, जिन्हें हम साइबर क्रिमिनल कहते हैं, दूसरी तरफ उन लोगों को जिन्होंने साइबर को वजूद में लाया था और बहुत कॉन्फिडेंस थे कि इसे इफेक्ट नहीं किया जा सकता, उनको भी पता चल चुका था कि हाँ साइबर को भी इफेक्ट किया जा सकता है, इससे डाटा चुराया जा सकता है और इसके जरिए लोगों को ठगा जा सकता है। तो फिर उन्होंने इसे और ज्यादा सिक्योर करने के लिए इस पे काम शुरू कर दिया और क्रीपर वायरस को खत्म करने के लिए सबसे पहला जो एंटीवायरस बनाया गया उसका नाम रखा गया रीपर। और ऐसे जाकर हमें दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस रीपर मिला। एक्चुअली वीडियो का लेंथ इतना लंबा हो जा रहा है दोस्तों कि मुझे मजबूरन इसे 2 पार्ट में रिलीज करना पड़ रहा है। तो अगर आपको इस डॉक्यूमेंट्री से कुछ सीखने को मिला हो या कुछ नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और साथ ही में अगर आप इसके दूसरे पार्ट के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं जल्द से जल्द दूसरा पार्ट रिलीज कर सकूं, जहां पर हम बात करेंगे कि लीगली हमें इस ट्रैप में कैसे फंसाया जाता है या फिर साइबर को अपने कंट्रोल में लेकर हम इससे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं या फिर इस पर इतना कंट्रोल कैसे कर सकते हैं जिससे खुद को और अपनी फैमिली को सुरक्षित रख पाए। और साथ ही में अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।